नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इस कोर्स के माध्यम से आपके 80 प्लस प्रश्नों की तैयारी को आसान किया जाएगा। तो एमपीपीएससी प्री 2025 की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, एमपी जीके, एमसीक्यू का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फ्री कंटेंट का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपीपीएससी से संबंधित अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जरूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में 80% प्लस नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस के अंतर्गत यह टेस्ट सीरीज 8 है और इसमें हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन निश्चित रूप से एमपीपीएससी प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 08। इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, इसका अर्थ है। ऑप्शन है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें जो विधायिका एवं कार्यपालिका है उसके मध्य एक सहयोग पाया जाता है, ना कि पृथक्करण। और जो संसदीय शासन व्यवस्था है यह भारत ने कहाँ से ली है? यह भारत ने ली है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, निक्की सिंह और बेटी किस जनजाति से संबंधित कलाकार हैं? ऑप्शन है भील, कोरकू, गौंड या बैगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गौंड। जो निक्की सिंह और बेटी हैं यह गौंड जनजाति से संबंधित एक प्रसिद्ध क्या है? चित्रकार है। अगला प्रश्न है, किस उत्पादन क्षेत्र में दतिया और टीकमगढ़ को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है लोहे शिल्प, महुआ देश बारी पान, पत्थर शिल्प या बेल मेटल बेयर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बेल मेटल बेयर में दतिया और टीकमगढ़ को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वहीं अगर बात करें लोहे शिल्प की, तो लोहे शिल्प में डिंडोरी को जीआई टैग प्राप्त है और पत्थर शिल्प में जबलपुर को जीआई टैग प्राप्त है। वहीं महुआ जो देशबारी पान है, इसमें एमपी और यूपी को संयुक्त रूप से जीआई टैग प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित शब्द यवन प्रिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन है उत्कृष्ट, कृष्ण का भारतीय मलमल, हाथी दांत, यूनानी दरबार से नर्तकी या काली मिर्च। तो इस प्रश्न का सही आंसर है काली मिर्च। जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में आपको मिलता है शब्द यवन प्रिया, इसका अर्थ क्या है? काली मिर्च। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी क्षेत्र के पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट हैं? ऑप्शन है एच.डी. सांकलिया, आर.बी. जोशी, उपरोक्त दोनों या विष्णु वाकड़कर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, एच.डी. सांकलिया और आर.बी. जोशी दोनों नर्मदा क्षेत्र के पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वहीं अगर बात की जाए बस विष्णु वाकड़कर की, तो इनके द्वारा जो यूनेस्को स्थल है भीमबेटका, इसकी खोज की गई थी। और जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है यह आपको कहाँ मिलेगा? जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसके बीच में आपको मिलेगा नर्मदा घाटी क्षेत्र, जहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है जैन साधु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार या प्रसिद्ध शासक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नाटककार। जो भवभूति हैं, हस्तिमल्ल हैं और क्षेमेश्वर हैं, यह प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में।
भावभूति एक प्रसिद्ध नाटककार थे। इनके द्वारा 3 प्रसिद्ध नाटक लिखे गए हैं जिनके नाम हैं उत्तर रामचरित, महावीर चरित और मालती माधव। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित क्या है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको कहाँ मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी लोगों से मिलकर बनने वाली संस्था है, यह सही है। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग की स्थापना, इसका भी उल्लेख 73वें संविधान संशोधन में है, इसलिए यह भी सही है। तीसरा है, मतदान करने और चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यह प्रश्न आधा गलत है। मतदान करने की न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अगर आपको सरपंच बनना है ग्राम का, तो आपकी न्यूनतम आयु होना चाहिए 21, तभी आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके हिसाब से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें जो तीसरा विकल्प है वह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, रेल बॉट नामक रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे या रेल मंत्रालय द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा रेल बॉट नामक रोबोट विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत बताइए, यानी इन विकल्पों में जो असंगत है वह आपको बताना है। एक तरफ दिए गए हैं राजवंश और उसके संस्थापक। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, यानी इन विकल्पों में जो असंगत विकल्प है वह है ऑप्शन डी, क्योंकि नाग वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम ना होकर कौन था? वृषनाग। तो इसलिए यह असंगत होगा। बाकी जो वंश हैं उनके संस्थापक जो दिए गए हैं वह इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 2 सूची दी गई हैं, एक में दी गई हैं किताबें और दूसरी सूची में दिए गए हैं लेखक। तो आपको किस लेखक द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है यह सुमेलित करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो अल हिलाल जो न्यूज़पेपर है, सॉरी इसमें बुक ना होकर न्यूज़पेपर है, जो अल हिलाल न्यूज़पेपर है यह निकाला गया था किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद। नेशनल हेराल्ड जो है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता और लीडर मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला पंचायत कौन सी है जो डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? ऑप्शन है पुल्लम पारा, कोल्लम, कोच्चि या कोचिन कोड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पुल्लम पारा। पुल्लम पारा जो पंचायत है यह आपको मिलेगी कहाँ पे? जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ मिलेगी। तो यह जो पुल्लम पारा पंचायत है यह पहली महिला पंचायत है जो डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ऑप्शन है मिस्र, फ्रांस, ग्रीस या फिजी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑर्डर ऑफ द नाइल सर्वोच्च सम्मान है यह कहाँ का है? मिस्र देश का। और इस सम्मान से 2023 में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है? भारत रत्न। अगला प्रश्न है, बणेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम में कौन सी नदी शामिल नहीं है? ऑप्शन है माही, जाखम, सोम या पूर्णा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, जो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम है यह 3 नदियों से मिलकर बनता है जिनके नाम हैं माही, जाखम और सोम। और यह स्थान आपको मिलेगा कहाँ पे?
राजस्थान में। और इस संगम के स्थान पर एक मेला लगता है जिसका नाम है बेणेश्वर मेला। इस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट उपयोगकर्ता के यूजर नेम, पासवर्ड एवं अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ऑप्शन है पैच, स्पैम, फिशिंग या क्रैकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? फिशिंग। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार कीजिए और उसके बाद आपको सही कूट का चयन करना है। तो इसमें पहला है, पठार का ढलान उत्तर की ओर है। यह सही है क्योंकि जो बुंदेलखंड के पठार से जो नदियां होकर प्रवाहित होती हैं वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं और फिर यमुना या गंगा में मिलती हैं। तो यह सही होगा। इसके बाद है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। यह भी सही है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। तीसरा है, इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। यह गलत है। इस पठार में मिक्स मिट्टी पाई जाती है, ना कि काली मिट्टी। और चौथा है, इसकी प्रमुख नदियाँ नर्मदा, वर्धा व सीतारेवा हैं। यह भी गलत है क्योंकि इस क्षेत्र की, बुंदेलखंड के पठार क्षेत्र की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम हैं बेतवा, केन, धसान। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इसमें जो सही कूट होंगे वह होंगे ऑप्शन ए 1 व 2, क्योंकि 3 और 4 इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन है याहू, फेसबुक, अल्फ़ाबेट या टिकटॉक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अल्फ़ाबेट यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूट्यूब की स्थापना 2005 में की थी किसने? चार्ड हार्ले और स्टीव चैन ने। और यूट्यूब को 2006 में अल्फ़ाबेट से किसने खरीद लिया था? गूगल ने। और वर्तमान में यह गूगल का एक एजेंसी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, मौलाना आज़ाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी 15 अगस्त 1947 के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था क्या? JB कृपलानी। और अगर बात की जाए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 2024-25 में यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1955, 1956 या 1954। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1954 में राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में। और अगर बात की जाए मध्य प्रदेश कला अकादमी की, तो मध्य प्रदेश कला अकादमी की स्थापना की गई थी 1952 में। और कहाँ पे? भोपाल में। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए और यह प्रश्न निश्चित रूप से MPPSC प्री 2025 में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर यह टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई हो तो इसको अपने उन साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए जो MPPSC प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।